आज के डीप डाइव में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं एशेज 2025 के तीसरे टेस्ट मैच की, जो 16 अक्टूबर को हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जी, और हमारे पास उसका मुकम्मल स्कोर कार्ड है, जो सच पूछें तो सिर्फ नंबर्स नहीं, एक पूरी कहानी सुनाता है। बिल्कुल, इसमें ड्रामा है, उतार चढ़ाव हैं, और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि स्कोर कार्ड में सैयद मुर्तजा गिलानी और हफीज फैजान के दरमियान किसी किस्म की मुखासमत का भी जिक्र है। हाँ, वो भी एक जाविया है। हम्म, तो मकसद ये है कि इस मैच को समझें, इसके अहम लम्हात, वो सनसनी, आखिर हुआ क्या था उस दिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंग्लैंड की पहली इनिंग से। उन्होंने बैटिंग शुरू की और बस एकदम से खत्म। खत्म मतलब सिर्फ 5.5 ओवर्स खेले और पूरी टीम 87 रन्स पर आउट। यकीन करना मुश्किल है ना? 78 ऑल आउट, 6 ओवर से भी कम में। ये तो अच्छा, शुरू में सैयद मुर्तजा गिलानी और किंग ने कुछ तेज रन्स बनाए थे ना, 18-18 रन 7-7 गेंदों पर। जी, आगाज तो बहुत तेज था, 10 रन्स पर पहली विकेट गिरने से पहले ही। लेकिन उसके बाद तो जैसे लाइन लग गई। तो क्या ये ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग थी या इंग्लिश बैटिंग का कोलैप्स? मेरे ख्याल में दोनों का मुरक्कब था। लेकिन यूसुफ इदरीस की बॉलिंग, ओहो, सिर्फ 3 ओवर्स में 37 रन्स देकर 5 विकेट्स। ये तो मैच का रुख बदलने वाली बात थी। 5 विकेट्स 3 ओवर्स में, वाकई? जी हाँ, और आलमजेब तनोली ने भी खूब साथ दिया। 2 ओवर्स में 31 रन्स देकर 4 विकेट्स उनके हिस्से में आईं। ऐसा लगा कि इंग्लिश बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे। मतलब पहली विकेट 10 पर और आखिरी 87 पर, यानी 77 रन्स के अंदर 9 विकेट गिर गई। बिल्कुल तबाही थी वो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया 87 का जवाब देने। उन्होंने क्या सोचा होगा, आराम से खेलें या? नहीं, आराम से तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो जैसे आते ही हमला कर दिया। 11.2 ओवर्स में 193 रन्स बना डाले। 193? जबरदस्त। जी। और हफीज फैजान, जिनका जिक्र शुरू में हुआ था, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। 18 गेंदों पर 62 रन्स, 3 छक्के भी शामिल थे। अच्छा, वो जो गिलानी के साथ मुखासमत वाली बात थी, शायद ये उसी का कोई जवाब हो सकता है, खेल में ये चीजें हो जाती हैं। साइलेंट वहीद ने भी बहुत तेज खेला, 10 गेंदों पर 41 रन्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर तो किया, लेकिन वो भी ऑल आउट हो गए 193 पर। मतलब इंग्लैंड ने बॉलिंग में कुछ वापसी की? जी बिल्कुल। यहाँ किंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर्स में 37 रन्स देकर 4 विकेटें ली। उन्होंने रन्स के बहाव को रोका। अच्छा। और गिलानी ब्रदर्स, सैयद मुर्तजा और सैयद मुज्तबा, दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो पहली इनिंग्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को 106 रन्स की बढ़तरी मिल गई। 106 रन्स की, ठीक है। अब मैच का असल मोड़ आया होगा। इंग्लैंड दूसरी इनिंग्स में 106 रन्स पीछे। उन्होंने क्या किया? ये इंग्लैंड का जबरदस्त कमबैक था। उन्होंने 15 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन्स बनाए। बहुत बड़ा स्कोर। 264? कैसे, कौन चला? इसमें सबसे नुमायां थे सैयद मुज्तबा गिलानी 2। स्कोर कार्ड में उनके नाम के साथ 2 लिखा है। शायद कोई और खिलाड़ी होंगे इसी नाम के। मुमकिन है। उन्होंने 17 गेंदों पर 61 रन्स नॉट आउट बनाए, 4 छक्के। उनका साथ दिया उमर जॉन 2 ने, जो 16 गेंदों पर 53 नॉट आउट रहे। और पहले वाले सैयद मुज्तबा गिलानी ने भी 38 रन्स की अहम इनिंग्स खेली। वाह, मतलब पूरी तरह से मैच पलट दिया। ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग इस बार कैसी रही? तनवली ने फिर विकेट ली? जी, आलमजेब तनवली ने उस इनिंग्स में भी 4 विकेटें हासिल की। अगरचे 46 रन्स दिए, मगर विकेटें तो ली। अहमद रजाक, जिनके नाम के साथ GFO लिखा है, उन्होंने भी 2 विकेटें ली। तो अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए हदफ मिला। 265 में से 193 निकालें तो 72 और 106 की बढ़तरी थी। ओह, 159 रन्स का हदफ। जी, 159 का हदफ था। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स खेली थी, लग रहा था कि शायद ये आसान हो। हाँ, लग तो यही रहा होगा। लेकिन क्रिकेट ऐसी ही है। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल ही लड़खड़ा गया। सिर्फ 7.5 ओवर्स में पूरी टीम 124 पर ऑल आउट। क्या 124 ऑल आउट? ये कैसे हुआ? बस इंग्लिश बॉलर्स ने कमाल कर दिया। साइलेंट वहीद ने 26, तनोवली ने 23 और हफीज फैजान 2, ये भी 2 वाले, ने 18 बनाए। इसके अलावा कोई टिक ही नहीं पाया।
तो इंग्लैंड की तरफ से किसने तबाही मचाई इस बार? किंग एक बार फिर उन्होंने तो सिर्फ 1.5 ओवर से कुछ ज्यादा किया। 1.5 ओवर्स में 32 रन देकर 4 विकेटें ले गए। 1.5 ओवर में 4 विकेटें? जी हाँ। और सैयद मुश्तबा गिलानी ने 3 विकेटें ली, सैयद मुर्तजा गिलानी ने 2। मतलब पूरी टीम ने मिलकर दबाव डाला और ऑस्ट्रेलिया को संभलने का मौका ही नहीं दिया। तो नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड ये मैच 34 रन से जीत गया। क्या सनसनीखेज मुकाबला था। बिल्कुल, 34 रन से फतह। और प्लेयर ऑफ द मैच जाहिर है सैयद मुश्तबा गिलानी। जी, सैयद मुश्तबा गिलानी। उनकी वो दूसरी इनिंग्स की 61 नॉट आउट इनिंग्स और मैच में कुल मिलाकर 5 विकेटें, असल मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। ये तो वाकई एक रोलर कोस्टर मैच था। हर इनिंग्स में कहानी बदल रही थी, कभी तेज तरीन बैटिंग, कभी विकेटों की झड़ी। बिल्कुल, यही इस मैच की खूबसूरती थी, बहुत गैर मुतवक्का। और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है, ये जो हर इनिंग्स में इंतहाई तेज स्ट्राइक रेट नजर आया, मगर साथ ही विकेटें भी तेजी से गिरी, खासतौर पर इंग्लैंड की पहली और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स। जी, तो क्या ये पिच ऐसी थी, या ये एशियस के इस फॉर्मेट का अंदाजा है कि बस हर गेंद पर मारो चाहे कुछ भी हो? ये सोचने वाली बात है, क्या ये पिच का कमाल था या टीमों की हिकमत अमली ही अब ऐसी हो गई है इस फॉर्मेट में कि दिफा के बजाय हमला ही बेहतरीन हिकमत अमली है, चाहे उसमें ज्यादा खतरा ही क्यों ना हो। इस पर गौर किया जा सकता है।